हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवन चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी में विशेषण, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाली है इस चैप्टर से। चलिए तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। क्या विशेषण बनेगा दोस्तों आदर शब्द का विशेषण? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? आदरणीय। चलिए अगला प्रश्न। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मानवीय। अगला प्रश्न। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा दोस्तों? उत्कर्ष का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर उत्कृष्ट। अगला प्रश्न। दया संज्ञा का विशेषण क्या होगा दोस्तों? दया संज्ञा का विशेषण दयालु, दानीय या दयावान। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ये तीनों। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? पशु शब्द का, तो पशु शब्द का विशेषण दोस्तों होगा पाशविक। चलिए अगला प्रश्न। विशेष शब्दों का रूपांतर किसके कारण होता है दोस्तों? कारक से, लिंग से, वचन से, यानी इन तीनों से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। वह बहुत मोटा है, इसमें प्रिविशेषण है। वह बहुत मोटा है, तो कौन मोटा है? वह बहुत। ऑप्शन नंबर डी, बहुत। चलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बहुत। चलिए अगला प्रश्न। इनमें सूर का विशेषण क्या होगा दोस्तों? सूर का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। अगला प्रश्न। इनमें विशेष विशेषण है, गलत जोड़ा कौन सा है? कौन सा जोड़ा है? प्रांत का प्रांतिक, उन्नत का उन्नत, उन्नति का उन्नत, पिता का पैतृक, मगर इसका सैला नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गलत है ये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था नहीं है। क्या अवस्था नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर पूर्व अवस्था है। मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, उत्तरमावस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न। कोई आदमी उसे मार रहा था, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है दोस्तों? तो कोई आदमी उसे मार रहा था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई। अगला प्रश्न। शर्मीला शब्द विशेषण है, किसका है दोस्तों? शर्मीला। तो इसमें क्या दर्शा रहा है दोस्तों? तो कौन सा है? गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन सोहन से अच्छा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण अवस्था है, तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर, मोहन सोहन से अच्छा है, तो इसकी क्या होगी? उत्तरवा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें विशेषण है, इनमें विशेषण कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, शीतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें विशेषण है, गलत जोड़ा कौन सा है दोस्तों? दाम का दामी, तर्क का तार्किक, ऋषि का आर्ष, मगर दंत का दंश नहीं होता है, तो दोस्तों सही ये होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। दाम्पत्य जीवन सुखी हो, दाम्पत्य विशेषण का विशेष है दोस्तों, क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर दंपत्ति। अगला प्रश्न। इनमें गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं, गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं, तो गुण, ईमानदारी तो होती है दोस्तों, गुण है इसके अंदर, बहुत ईमानदार है। ठीक है। अगला प्रश्न। विधि शब्द का विशेषण है, विधि शब्द का विशेषण है ऑप्शन नंबर बी, वैध। अगला प्रश्न। संश्लेषण शब्द का उचित विशेषण कौन सा होगा दोस्तों? संश्लेषण, तो इसका सही आंसर होगा संश्लिष्ट। अगला प्रश्न। इनमें विशेष विशेषण का गलत जोड़ा कौन सा होगा दोस्तों? तो दह का दहक,
तालु का तालब, तंत्र का तांत्रिक, ये तीनों, मगर इसका राइट आंसर संसार का सांसारिक, ये गलत है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? करुणा शब्द का विशेषण करुण भी होगा, कारुणिक भी होगा। ऑप्शन नंबर, ये तीनों होंगे। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, लजीज शब्द के लिए उपयुक्त विषय कौन सा है? लजीज शब्द के लिए तो ऑप्शन नंबर डी, भोजन। अगला प्रश्न, उर्वरा विशेषण का उचित विशेष्य है। उर्वरा शब्द का उचित विशेषण है तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि। अगला प्रश्न, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है ओजस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चौथे आदमी को बुलाओ, वाक्य में प्रयुक्त चौथा शब्द विशेषण है, तो ये कौन सा है दोस्तों? चौथे आदमी को बुलाओ, ऑप्शन नंबर क्रमवाचक। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है। अक्षर शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण अगाध, ऑप्शन नंबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न, अनुपात शब्द से विशेषण बनेगा। अनुपात शब्द से विशेषण बनेगा, ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित शब्द विशेषण है, कौन सा है? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक होगा। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य शब्द का विशेषण है। सूर्य शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर सौर। चलिए अगला प्रश्न, ईमानदार लड़का कुछ ही है, वाक्य से संबंधित विशेषण कौन सा है? तो क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ईमानदारी का गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, हंसी का विशेषण क्या होगा दोस्तों? हंसी का विशेषण होगा हंसौड़, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण है। धूप शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर असहा या चिलचिलाती, ऑप्शन नंबर बी या सी, यानी ये दोनों होंगे। ठीक है दोस्तों, बी और सी। ठीक है। अगला प्रश्न, सीता अधिक सुंदर है, वाक्य में प्रयुक्त प्री विशेषण है, तो कौन अधिक सुंदर है? तो इसका सही आंसर अधिक, यानी अधिक, ऑप्शन नंबर बी, अधिक। केवल शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? केवल शब्द का विशेषण केवल, ऑप्शन नंबर बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं प्री विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीटर शब्द किस विशेषण का सूचक है? तो ये किस विशेषक का सूचक है दोस्तों? तो परिमाणवाचक। अगला प्रश्न, आसुरी विशेषण का उचित विशेष्य क्या होगा दोस्तों? आसुरी शब्द का तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी, प्रवृत्ति भी होगा, शक्ति भी होगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, काली बिल्ली बहुत तेज है, इस वाक्य में बिल्ली शब्द है, काली बिल्ली बहुत तेज है, तो बिल्ली शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, विशेष। अगला प्रश्न, विशेष विशेषण गलत जोड़ा कौन सा है दोस्तों? कौन सा गलत जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चश्मा का चश्मीला नहीं होता है, सर्द का सर्दी होती है, सवर्ण का सवर्णिक होता है, चश्मा का चश्मीद होता है। ठीक है दोस्त, चश्मीला नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? विशेषण के भेद होते हैं 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बृहत विशेषण की शुद्ध उत्तम अवस्था क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहत्तम।
अगला प्रश्न, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तम अवस्था क्या है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घनिष्ठर। चलिए अगला प्रश्न, जिस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ हो, किस में हुआ है दोस्तों? वह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, सभा में 20 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? 20 लोग थे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है दोस्तों। 20 लोग कंफर्म नहीं है कितने लोग थे। यानी मैं कह दूं, अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो मैं कहूं कि रैली में हजारों लोग आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कंफर्म 1000 ही थे। 1000 से कम भी हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्री विशेषण के स्थान प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, तो इसका सही आंसर विषय भी होगा, कवि भी होगा, मित्र भी होगा, मगर बैरी नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है, तो ऑप्शन नंबर मूल अवस्था से है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण एक किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा दूध द्रव है। ठीक है दोस्तों, तो ये आता है परिमाणवाचक में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? किस रूप में दिखाई पड़ती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, उत्तरमा उत्तरा अवस्था होगी। इसका सही आंसर होगा उत्तरवा अवस्था। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मेधावी। जैसे मोदी जी कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि मेधावी छात्रों को लैपटॉप देंगे हम, तो वही मेधावी का मतलब होता है टॉपर छात्र जो होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुस्तकीय। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।